Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are starting question number 6 of exercise 4.3 chapter number 4 linear equation in two variables of class 9th. जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन ये थोड़े से थ्योरी बेस्ड क्या मतलब स्टेटमेंट बेस्ड हैं कि इसके अंदर हमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है, सब कुछ हमें खुद से क्रिएट करना है। बस यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई गई हैं जिनको ध्यान में रख के हम हमारा क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। ये टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही बता दूं, ये टिपिकल नहीं रहने वाले हैं, बहुत इजी रहने वाले हैं कि अगर आपको समझ आ गया कि उसने स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है तो आप इजीली अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब इन्होंने हमें फोर्स दिया हुआ है एंड क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला हुआ है। तो यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों हमारे वेरिएबल्स रहने वाले हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। बहुत बड़ी चीज दे दी इन्होंने, इक्वेशन समझो बन ही गई, ठीक है। Also read from the graph the work done when the distance traveled by body। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उसने ये 3 चीजें दी हुई हैं, इनसे हम बनाएंगे हमारी इक्वेशन एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पॉइंट्स निकालेंगे इन्हीं के अंदर से एंड वो प्लॉट करेंगे किस पर, हमारे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना होता है, तो हम करेंगे लेट। सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सबसे पहले हम करते हैं लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बी एक्स, ठीक है। फिर लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड लेट फोर्स अप्लाइड बी वाई, ठीक है। फिर हमने क्या करा, पहले हमने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उसको हमने एक्स लेट कर लिया एंड जो फोर्स अप्लाई हुआ उसको हमने वाई लेट कर लिया। अब वो ये कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। सो ये हमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको पूरा लिख कर आना, ATQ मत लिख कर आना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख कर आएंगे। तो वो कह रहा है कि जो हमारा ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा क्या है, x, फोर्स अप्लाइड क्या है, y। कहने का हम इसका मतलब जो स्टेटमेंट में मीनिंग है वो है दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 5x। 5x कहाँ से आया, देखो यहाँ पर इसने दिया हुआ है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो y भाई जब x के प्रोपोर्शनल है तो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 5x भी होगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग बाय गिवन पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गया 2 यूनिट्स। अब ये 2 यूनिट्स क्या है, वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, यानी कि ये हमें x की वैल्यू उसने दी हुई है। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, यहां इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेती हूँ, इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इज कितना, 10। सो यानी कि इक्वेशन क्या बनी हमारी, वो पॉइंट्स क्या हुए, 2, 10। फिर हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले पर जो कि है 0 यूनिट्स। अब ये भी हमें क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो सेम चीज यहां पर पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। अब y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, सो 0 इज इक्वल्स टू y। तो दैट मीन्स हमारे पॉइंट्स क्या हुए, पॉइंट्स हो गए हमारे 0,
0। अब हम बना लेते हैं हमारा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में कहाँ तक पॉइंट्स चाहिए? 10 तक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा y जाएगा 10 तक एंड ये हो गया हमारा x, ये हो गया x, दिस इज y, ये हुआ ओरिजिन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एग्जाम में आप लोगों को ग्राफ मिलेगा, तो ये सारा कुछ आप ग्राफ पर कर कर आओगे। ये जो प्लॉटिंग करनी है ग्राफ पर करोगे, यहाँ पर रफ में मतलब अपने प्लेन एरिया पे नहीं करोगे, ग्राफ पर ही करके आओगे। एग्जाम में आपको ग्राफ दिया जाएगा अगर क्वेश्चन में ग्राफ की डिमांड होगी तो। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 2, 10। सो 2 ये रहा, 10 ये रहा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो टेढ़ा हो गया, स्केल का यूज करना है आपको ग्राफ बनाते टाइम। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट आया 2, 10 और 0, 0 ये रहा 0, 0। अब यहां से हम क्या करेंगे? पास करेंगे लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए यहाँ से। तो जो ये वाली लाइन है ये हुई हमारी y इज इक्वल्स टू 5x की। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखा, बहुत इजी है, आप बस स्टेटमेंट को पढ़ोगे एंड उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत इजी होती जाएंगी उनको जब आप लिखते जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, क्या क्या चीजें गिवन है उनको ध्यान से समझ के फिर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद अपनी सॉल्विंग करके अगर ग्राफ बोला है तो ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो विद क्वेश्चन नंबर 6 वी आर एंडिंग आवर वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep practicing, make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.